नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेसिक गणित के एक टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संख्याओं का आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, इसको किस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है, किस प्रकार से सजाया जाता है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहली संख्या हमारे पास है 48, 86, 38, 63। ये जो संख्याएं हैं, चार संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, 48, 86, 38 और 63। चलिए अब इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। ये पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें पहली संख्या है 48, दूसरी है 86, तीसरी है 38 और चौथी है 63। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखने पर पता चलता है कि सबसे जो छोटी संख्या है वो है 38। तो सबसे पहले 38 लिख देंगे। चलिए 38 हमने लिख दिया। अब तीन संख्याएं हमारे पास बच गए हैं, 48, 86 और 63। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें से सबसे छोटी संख्या है 48। अब हमारे पास दो संख्याएं बच गई हैं, एक है 86 और दूसरी है 63। इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या है 63, तो यहाँ पर 63 को लिख देंगे। उसके बाद सबसे अंतिम संख्या और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास बच गई है, वो है 86। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संख्याओं को आरोही क्रम में हमने सजा दिया है। सबसे छोटी संख्या 38, फिर 48, फिर 63, फिर 86। संख्याओं का आरोही क्रम यानी कि संख्याओं का बढ़ता क्रम, इसी को संख्याओं का आरोही क्रम और इसी को संख्याओं का बढ़ता क्रम भी कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप सीख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सबसे पहले हल लिखिए। हल लिखने के बाद डैश दे देंगे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 555, 545, 564, 543। इनमें से सबसे जो छोटी संख्या है वो है 543। तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग लिखेंगे 543, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास तीन संख्याएं बची हैं, 555, 545 और 564। इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये आप लगता है छाट पा रहे होंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से जो है वो है 545। तो 545 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास दो संख्याएं बची हैं, 555 और 565। इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या है 555। तो 555 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब अंतिम में हमारे पास जो संख्या बच गया है वो है 564। तो 564 अंत में हमारे पास बच गया है। इस प्रकार देखते हैं, उसको हमने लिख दिया है। अब ये हमारा जो प्रश्न है उसको हल कर दिया है हमने, और इसे आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में संख्याओं को हमने सजा दिया है। तो 543, 545, 555 और 564। उम्मीद है दोस्तों यह आप सीख चुके होंगे। अगर आप इसे सीख चुके हैं तो इसे बढ़िया से और सही ढंग से एक बार सेटिस्फाइड होकर सीखने के लिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा प्रश्न है 4257, 2622, 7991 और 3052। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? इनमें से सबसे छोटी संख्या जो है वो हल पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 2622 यानी कि 2622। इसको हमने लिख दिया है। अब तीन संख्याएं हमारे पास बच गई हैं। इन तीनों में से सबसे जो छोटी संख्या है वो है 3052। 3052 को हमने लिख दिया। उसके बाद सबसे जो छोटी संख्या बच गई है वो है 4257। 4257 और अंत में हमारे पास एक संख्या बचा है
7291। इस प्रकार से चारों संख्याओं को हमने क्रमबद्ध यानी कि आरोही क्रम में सजा दिया है, जिसे बढ़ता क्रम भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप इसे सीख चुके होंगे। तो हमारे साथ आप बेसिक गणित में जुड़े रहे। मैं छोटी से छोटी गणित की चीजों को आपको टॉपिक वाइज समझाने का प्रयास करूंगा, और आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी प्रकार के यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।